बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घर में। तो आइए हम आज हिंदी पाठमाला का पाठ 2 बड़ा दिन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? पाठ 2 बड़ा दिन। अब देखिए, बड़ा दिन किसे कहते हैं? क्या आप लोग कोई जानता है? जब दिन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है उसे बड़ा दिन कहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि जिस दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। अर्थात कब होता है वो दिन? अभी अभी गया है, जस्ट 21 जून। जी हाँ, 21 जून जो है, जिस दिन बहुत ही बड़ा सूर्य ग्रहण था, उस दिन का जो दिन होता है या उस डेट को जो दिन होता है वो सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। लेकिन उस दिन को बड़ा दिन नहीं कहा जाता है। बड़ा दिन कहते हैं हम क्रिसमस को। किसको कहते हैं? क्रिसमस को। क्रिसमस को बड़ा दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन से दिन बड़े होने शुरू होते हैं और रातें छोटी होती हैं। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि वैसे तो 23 तारीख जो होती है, 23 तारीख को सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद से दिन धीरे धीरे बढ़ता है और यही चीज़ें उस दिन खास, एक और ख़ास चीज़ होती है उस दिन 25 दिसंबर। क्या होता है? उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे होता है उसको क्रिश्चियन लोग बड़ा दिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस दिन जीसस क्राइस्ट ने दुनिया में आकर उसके बाद उनके दुखों को कम करने के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो इस कारण क्रिश्चियंस उस दिन बड़ा दिन मनाते हैं। वो बड़ा दिन मनाने के लिए चर्च पे जाते हैं, कैरोल्स गाते हैं। उस दिन उनके घर पर एक क्रिसमस ट्री ज़रूर से बनाया जाता है। उस क्रिसमस ट्री को वो बहुत सारे गिफ्ट से, रिबन से, बॉल से, स्टार से सजाते हैं। हर चीज़ की अलग अलग मान्यता है उनके यहाँ। इस कारण वो सारी चीज़ें उस क्रिसमस ट्री में डालकर वो बहुत सुंदर सा क्रिसमस ट्री बनाते हैं। जैसा कि आप इस पाठ के चित्र में जो दिया गया चित्र है उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे क्रिसमस ट्री, स्टार्स सब दिए हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से वो क्रिसमस ट्री सजा हुआ है। उस दिन वो लोग एक और चीज़ मानते हैं कि उन लोग मोजे रखते हैं। मोजे में अपनी मनपसंद की कोई भी इच्छा वो लिखते हैं, मन की इच्छा लिखते हैं, खासकर छोटे बच्चे घर के। उसको लिख करके वो मोजे में डालते हैं रात भर। और उनका ये मानना होता है कि रात को 25 की रात को, अर्थात 25 दिसंबर की रात, क्रिसमस की रात को सेंटा क्लॉज आते हैं और सेंटा क्लॉज उनकी विश पूरी कर देते हैं। असल में होता कुछ ऐसा है कि उस दिन बच्चे जो भी अपनी इच्छाएं लिखकर उस मोजे में डालते हैं, वो इच्छाएं उनके पेरेंट्स पढ़ते हैं और पढ़कर वो पेरेंट्स उनकी पूरी कर देते हैं। लेकिन फिर भी उनका मानना है, उनकी ये कहना चाहिए, जैसे हम परियों की कहानियों पर विश्वास करते हैं कि परियां आती है। और कई बार आपने सुना भी होगा टीथ परी के बारे में। ये मान्यता है कि रात को अपना दांत यदि आप तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं, जो आपका दांत टूट जाता है, तो दांतों वाली परी आती है और वो दांत लेके चली जाती है। वैसे ही उनकी भी मान्यता है कि यदि हम क्रिसमस के दिन अपनी इच्छा, अपनी विश को मोजे में डालकर, लिखकर मोजे में डाल देते हैं, तो वो सेंटा क्लॉज आकर के उस दिन पूरी कर देते हैं। तो इसी तरीके से हर कोई अपने अपने घर में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें बनाता है। केक बनाते हैं, डोनट बनाते हैं और बहुत सारी उनकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो बनाते हैं। आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें वो लोग करते हैं। मतलब उस दिन खासकर वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा हमारे सारे ये कुछ अच्छे कर्म करने से, जैसे कि हमारे यहाँ भी ये मान्यता है
अपने हिंदू धर्म में भी ये चीज़ें हैं कि यदि हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है तो हम उस दिन दान पुण्य करते हैं। कई बार हम खाना वाना भी खिलाते हैं लोगों को, ब्राह्मणों को भी खाना खिलाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार लोग आजकल एक बहुत अच्छा ही कहना चाहिए प्रचार हो रहा है इन चीज़ों का कि जिस दिन हमारे यहाँ बर्थडे होता है या कुछ ऐसा सालगिरह या कुछ होती है तो उस दिन कुछ लोग जो हैं वो गरीबों को दान पुण्य करना बहुत अच्छा मानते हैं और उनके लिए वो अपने घर से बनी हुई कुछ चीज़ें या अपनी जो अनुपयोगी चीज़ें हैं या जो उपयोग वो नहीं करते हैं उन चीज़ों को बराबर फिर से तैयार करके नए तरीके का पैक करके गिफ्ट पैक करके उनको वो उपहार भी दे करके आते हैं, ताकि जो चीज़ें हमारे उपयोग की नहीं हैं वो उनके उपयोग की यदि वो हैं तो वो उस चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं इस तरीके से। तो वैसे ही लोग क्रिश्चियन भी उस दिन बड़े दिन या क्रिसमस के दिन आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, बहुत प्यार के साथ में रहते हैं। और साथ ही साथ यदि हम ये कहें कि यदि हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण रहते हैं तो हम उस दिन एक बहुत अच्छा उपहार भी दे सकते हैं। उपहार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों से दिया जाए। उपहार हम अपने गुणों के हिसाब से सामने वाले को खुश करके, सामने वाले की जान बचा करके और कई बार परोपकार का काम करके भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। इसी तरीके की कहानी की बात यहाँ पर की गई है। इस कहानी में एक बच्चा होता है बेंजो, जो बहुत ही गरीब परिस्थिति में रहता है, जीता है। उसकी 2 बहनें हैं, 2 छोटी बहनें हैं उसकी, और गरीबी के कारण वो क्रिसमस अपना जैसे भी मनाते हैं लेकिन वो क्रिसमस ट्री नहीं ला पाते हैं। लेकिन बेंजो जो थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं पर थोड़ा बड़ा है, और वो मेहनत करके साल भर उसने मेहनत की और मेहनत करके पैसे कमाए और एक जो कहना चाहिए क्रिसमस ट्री उसने पिछले साल पूछा था, वो उसकी रकम जितने की थी उससे कुछ पैसे और उसने ज़्यादा जमा किए थे कि ताकि इस साल वो अपने घर में सभी के घरों जैसे क्रिसमस ट्री लेकर के जाए और अपनी बहन को खुशियाँ दे। तो यही कहानी है इसकी। इसको शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, फिर हम पूरी कहानी पढ़कर समझेंगे। तो वो जो लड़का रहता है वो दुकान पर जाता है खरीदने के लिए क्रिसमस ट्री। उसको एक छोटा सा क्रिसमस ट्री बहुत पसंद आता है और वो ये सोचकर बहुत खुश होता है कि ये जो क्रिसमस ट्री है उनकी दोनों बहनों को बहुत पसंद आएगा और इस बार का क्रिसमस उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और खुशियाँ लेकर आएगा। वो अपनी मेहनत से उसने 28 रुपये जमा किए होते हैं और जाकर के खुश होकर के दुकानदार से वो पूछता है कि मिस्टर अब्राहम, ये जो पेड़ क्रिसमस ट्री है ये कितने का है? तो मिस्टर अब्राहम जो कि उस दुकान के ओनर हैं वो कहते हैं उसे कि ये पेड़ जो है ये 35 रुपये का है। तो वो सोच में पड़ जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। पर वो कहता है कि मिस्टर अब्राहम, ये तो पिछले साल आपने जब मैं आया था और आपने बताया था कि ये 25 रुपये का था, तो ये इस साल 35 का कैसे हो गया? वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है उसका रेट सुन के। तो वो बड़े अनमने ढंग से कहते हैं उससे कि देख रहे हैं वो तुम साल भर में कितनी महंगाई बढ़ गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पेड़ का रेट भी बढ़ेगा। वैसे मेरी दुकान में ये सबसे सस्ता पेड़ है, तुम चाहो तो तुम इसे ले जा सकते हो, मैं तुम्हें इसको 35 रुपये में दे दूँगी। अब वो बेचारा, उसको कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, कैसा करे, और वो बाहर निकल जाता है वहाँ से दुकान से। और अब वो कैसे कहे कि उसके पास सिर्फ 28 रुपये है। वो बहुत दुखी हो जाता है, जाकर बाहर जाकर पत्थर पर बैठ जाता है। पत्थर पर बैठ कर सोचने लगता है ये साल भी हम बिना क्रिसमस ट्री के ही मनाएंगे। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद देखता है वो कि दुकान का मालिक, यानी वही दुकान जहाँ वो गया था क्रिसमस ट्री लेने, वो दुकान के मालिक बाहर निकलते रहते हैं और बाहर निकल करके अपनी दुकान के जस्ट सामने जो बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड के जस्ट वो नीचे ही ऐसे खड़े होते हैं और खड़े होकर के वो हाथ मलते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं वो उस वक्त। तभी अचानक उसकी नज़र, यानी बेंजो की नज़र पड़ती है, बेंजी की नज़र पड़ती है उसके दुकान के ऊपर लगे हुए बोर्ड पर। उस बोर्ड में बहुत सारी लाइटें लगी हुई रहती हैं, क्योंकि अब उसने भी अपनी दुकान को सजाया होता है और बहुत सारी लाइट उसमें लगी रहती है। लेकिन वो धीरे धीरे वो बोर्ड सरकता रहता है। वो 1 मिनट के लिए भी वो लड़के ने कुछ नहीं सोचा, वो तुरंत आता है और इनको धक्का दे देता है।
यानी दुकान के मालिक मिस्टर अब्राहम को वो धक्का दे देता है। मिस्टर अब्राहम बहुत ज़ोर से गिरते हैं और साथ ही बोर्ड भी गिरता है। बोर्ड इतनी ज़ोर से गिरता है और कांच का चूँकि बना हुआ था तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है उसमें से, और लाइट वाइट लगी हुई थी तो वो भी सारी लाइटें फूटती हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है कि आसपास के दुकानदार भी जो होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं और देखते हैं तभी कि उसमें से कुछ लोग मिस्टर अब्राहम को उठाते हैं और कुछ लोग उस लड़के को उठाते हैं और फिर वो कहते हैं कि देखो इस लड़के ने, यही वो लड़का है जिसने मिस्टर अब्राहम की जान बचाई, आज इस क्रिसमस के दिन में उनको इतना अनमोल तोहफा दिया है। और देखते हैं कि उस लड़के को भी काफ़ी सारी चोट आई है। मिस्टर अब्राहम भी जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उस लड़के को थैंक यू कहते हैं, उसे कहते हैं धन्यवाद बेटा कि तुमने मेरी जान बचाई। और उसके बाद में फिर वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बोलो तुम क्या दो, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बोलता है कुछ नहीं सर, आपकी जान बच गई, मुझे और क्या चाहिए। और ऐसा कहकर वो अपने घर के लिए जाने लगता है। तभी मिस्टर अब्राहम उसे कहते हैं कि रुको। फिर वो अपने शॉप्स के अंदर से वो क्रिसमस ट्री लेके आते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, तुम ये ट्री रखो, तुम्हें ये पसंद आया था। तो वो कहता है कि आपको 28 रुपये लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसने साल भर की कमाई से अपने 28 रुपये उस पेड़ के लिए जमा करके रखे थे। तो मिस्टर अब्राहम तभी मना कर देते हैं उसको और कहते हैं उससे कि देखो मेरी जान तुमने बचाई है तो मैं खुश होकर तुम्हें ये गिफ्ट करना चाहता हूँ क्रिसमस का। और साथ ही एक डब्बा देते हैं उसे और कहते हैं कि जाओ तुम ये अपने परिवार के साथ मनाओ। और उसे कहते हैं कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ कर जाओ, क्योंकि तुमको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, तो मेरा ड्राइवर तुमको सबसे पहले लेके जाएगा हॉस्पिटल, वहाँ तुम्हारी पट्टी करवाकर फिर तुमको वो घर छोड़ देगा। तो वो बहुत खुश होता है और फिर उसके बाद में वो बैठता है कि आज उसकी बहनें, खुश वो इसलिए रहता है क्योंकि उसकी बहनों को आज क्रिसमस ट्री मिल जाएगा और उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी कि वो अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट कर पाए। और आज वो क्रिसमस ट्री के साथ मनाएंगे। साथ ही साथ जैसे ही वो घर पहुंचता है और पट्टी करवा करके वो ड्राइवर से कहता है कि 2 मिनट के लिए रुकना। वो फिर वो वापस अपने घर के अंदर जाता है, एक लिफाफे में कुछ लेकर आता है और एक कागज़ में कुछ लिखकर लेके आता है और उसे कहता है कि इसे मिस्टर अब्राहम को देना। मिस्टर अब्राहम जब उसको खोलते हैं तो उसमें उस पैकेट में, लिफाफे में 28 रुपये रखे होते हैं और एक चिट्ठी लिखी होती है कि धन्यवाद, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई आपको, और आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि और बाकी के पैसे में इस पेड़ के जो पैसे हैं वो मैं आपको दे जाऊँ। तो इस तरीके से ये कहानी है। तो इस कहानी में हमको जो चीज़ें सीखने को मिलती है वो ये है कि हमारा व्यवहार इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम यदि मेहनत करें, हम यदि अपनापन रखें, हमारे अंदर यदि परोपकार की भावना हो और हमारे अंदर यदि साहस हो तो हम कई चीज़ों को पार कर सकते हैं और कई खुशियां हम पा सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। जैसे कि आपने देखा कि इस कहानी में बेंचो ने परोपकार, साहस, मेहनती, ये सारे गुण दिखाई देते हैं। क्योंकि वह मेहनती था इसलिए उसने मेहनत की और उसने पैसे जमा किए। वह अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था, तो वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था, अर्थात वो अपनी बहनों के लिए बहुत सोचता था, इसलिए उसने अपनी बहनों के लिए क्या लिया, क्रिसमस का ट्री लिया, है ना। और तीसरी चीज़, वह साहसी था। उसने जब वो बोर्ड गिर रहा था तब 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि इसने मुझे नहीं दिया या इसने मेरी इच्छा पूरी नहीं किया, ये ज़बरदस्ती महंगा लगा रहा है या कुछ भी उसके दिमाग में नहीं आया। उसने सबसे पहले उसको उस बोर्ड के नीचे से धकेला ताकि उसको उसकी जान बचा सके। उसने अपने बारे में भी नहीं सोचा कि यदि वो ऐसा करता है तो उसको भी चोट लग सकती है। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, अर्थात उसके अंदर परोपकार की भावना थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हो तो हम, जैसे कि खुशियाँ बेंजो को मिली, उसकी फैमिली के लिए वो क्रिसमस ट्री मिला और उसकी सहायता हुई और उसने काफ़ी अच्छे से अपना मनाया क्रिसमस, वैसे ही यदि हमारे अंदर भी परोपकारी, ईमानदारी, मेहनत,
प्रेम भावना, ये सारे गुणों का समावेश हो जाए तो हम भी अपनी खुशियाँ पा सकते हैं। अब चलिए एक बार ये पाठ हम पढ़ते हैं, साथ ही मैं आपको बताते जाऊँगी कि क्या परेशानी आ रही है उसमें और क्या चीज़ें होते हैं। कोशिश करूँगी कि आपको सारी लाइनें समझा सकूँ और आपको अच्छे से समझ में आए। बड़े दिन पहले की शाम थी, बड़े दिन से पहले की शाम थी, अर्थात बड़ा दिन हमने बताया आपको 25 तारीख को पड़ता है ना, 24 तारीख की शाम थी। बाजार में सब दुकानों पर लाल हरी पीली नीली बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थी। ठीक है, बत्तियां यानी लाइट जल रही थी, वहाँ पर बल्ब जल रहे थे। टिमटिमाना यानी जलना बुझना, जलना बुझना, उसको टिमटिमाना कहते हैं, चमकना, ये भी कह सकते हैं। बाजार में 3 दुकानें ऐसी थी जो छोटे बड़े सभी तरह के क्रिसमस पेड़ बेच रही थी। सब पेड़ रिबन और रंगीन चमकदार गेंदों से सजे छिलमिला रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लोग यानी क्रिश्चियन लोग अपने घर में क्रिसमस ट्री ज़रूर से बनाते हैं और लगाते हैं और क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। तो ऐसी 3 दुकानें थी बाजार में जो सभी साइज़ की, मतलब चाहे वो कितना बड़ा क्रिसमस ट्री हो, ड्राइंग वैसे उतनी अच्छी नहीं है, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटी सी ड्राइंग बना सकता हूँ। आमतौर पर यहाँ पर जो कहते हैं ना, ये ना यहाँ पर लोग काफ़ी बड़ा ऐसे स्टार लगाते हैं, ये स्टार होता है, यहाँ पे भी वो लोग ऐसे स्टार लगाते हैं। यहाँ पर ऐसे गिफ्ट छोटे छोटे गिफ्ट ऐसे पैक करके वो लोग लगाते हैं। बॉल लगी होती है बहुत सारी, ऐसे बॉल लगाई जाती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बांधी जाती है, ये ऐसे। इस तरीके से क्रिसमस ट्री को वो लोग बहुत अच्छे से सजाते हैं। और ना सिर्फ तो यहाँ पे, कई बार तो वो होता है जैसे इनको रिबन से भी सजाते हैं। यहाँ पे रिबन जैसे मान लो ये हम देखें, ये एकदम में, ठीक है, तो ऐसे वो लोग रिबन से इसको ऐसे सजाते हैं। पूरा ट्री ऐसे काफ़ी सुंदर तरीके से वो लोग अपना ऐसे सजाते हैं। आपने देखा होगा कई जगह ऐसे राउंड में भी रिबन ऐसे होते हैं। अक्सर बर्थडे पार्टियों में भी आपने देखा होगा ऐसे रिबन अक्सर रहते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर तरीके से वो अपना क्रिसमस ट्री सजाते हैं। तो 3 दुकानें बस ऐसी थी जो सभी साइज के, यानी ऐसे, इससे थोड़ा छोटा हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये कितना बड़ा वाला, ये एक क्रिसमस, एक और छोटा वाला क्रिसमस ट्री जो है ये। इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे क्रिसमस ट्री, यानी अलग अलग वैरायटी के क्रिसमस ट्री उनके यहाँ मिल रहे थे। और उसमें से ही बेंजी नाम का एक लड़का दुकान के अंदर एक पेड़ को देख लिया। तभी बेंजी नाम का लड़का आप देख रहे हैं, यहाँ एक चित्र बना हुआ है दुकानदार का और एक छोटे से बच्चे का। तो इस लड़के का नाम ही बेंजी है। उसने सोचा काश किसी तरह मुझे भी यह पेड़ मिल जाए। मेरी छोटी बहन सेमी और रूथ, जिनका मेरे अलावा और कोई नहीं है, पेड़ पाकर कितनी खुश हो जाएंगी। जैसा कि मैंने इस पाठ को शुरू करते समय ही आपको बताया था कि उस लड़के के 2 बहनें थी, तो छोटी बहनें थी, तो उनका नाम था सैमी और रूथ। तो ये तीनों भाई बहन ही अपने घर में रहते थे और शायद इनके माता पिता नहीं थे। फिर उनका यह सबसे अच्छा क्रिसमस होगा, क्योंकि बेंजी यह सोचता था कि ऐसा यदि वो करता है तो ये जो क्रिसमस उनका बनेगा, क्रिसमस ट्री यदि वो ले जाकर अपनी बहनों को देता है, उनका क्रिसमस सबसे अच्छा बनेगा।
उसने दुकानदार के मालिक मिस्टर अब्राहम से उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए दाम पूछा। मिस्टर अब्राहम पहले ऊपर से नीचे तक बेंची को देखा, फिर उसकी कमीज में दाई और बड़े से छेद को देखते हुए बोले, यह 35 रुपए का है, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? दुकानदार के मुंह से पेड़ की कीमत सुनकर बेंची उदास हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 28 रुपए थे। उसने पूरे महीने खूब मेहनत करके ये रुपए कमाए। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि इस छोटे से बच्चे ने अपनी दोनों बहनों को क्रिसमस ट्री गिफ्ट करने के लिए महीने भर पूरी मेहनत की थी, और उस महीने भर की मेहनत के बदले उसे सिर्फ 28 रुपये मिले थे। और जैसे ही दुकानदार ने उसे कहा कि यह 35 रुपये का पेड़ है, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे, वह उदास हो जाता है। आगे देखें क्या होता है। आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर अब्राहम, पिछली बार तो यह सिर्फ 25 रुपये का ही था। उसने पिछले साल भी इस पेड़ की कीमत पूछी थी, तब उसको मिस्टर अब्राहम ने क्या बताया था, 25 रुपये का है। उसके हिसाब से उसने इस साल 3 रुपये और ज़्यादा 28 रुपये जमा किए थे कि इस बार ज़रूर वो यह पेड़ खरीद लेगा। पर कीमत सुनकर वह फिर से उदास हो गया। पिछली बार तो यह सिर्फ 25 रुपये का ही था, तो अब 35 रुपये का कैसे हो गया, बेंजी ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, पहले यह 25 रुपये का था, पर तुम्हें मालूम है ना, तब से अब तक महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरी दुकान में कोई भी पेड़ 35 रुपये से कम का नहीं है, यही सबसे सस्ता पेड़ है। जल्दी बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं। मिस्टर अब्राहम की बात सुनकर बेंजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अर्थात उसको बहुत ज़्यादा खराब लगा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। मतलब उसके पास कितने रुपए कम हो रहे थे, 7 रुपये कम हो रहे थे। तो अब वो क्या करे, तो क्या बेंजी पेड़ खरीद पाएगा? आपको क्या लगता है, बेंजी पेड़ खरीद पाएगा? वैसे तो मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी क्या बेंजी पेड़ खरीद पाएगा? क्या वो दुकानदार के साथ में थोड़ा सा मोल भाव करेगा और दुकानदार उसको देने पर राजी हो जाएगा? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे जब हम देखते हैं, वह बाहर निकल आया और सोचने लगा कि अब मैं कहाँ से बाकी के 7 रुपये लेके आऊँ, क्योंकि उसमें सिर्फ 7 रुपये कम हो रहे थे। तभी वो सोचने लगा कि मैं कैसे उस 7 रुपये लेकर आऊँ। उसे दुख इस बात का था कि इस बार भी उसके छोटे से घर में कोई पेड़ नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने पूरे महीने भर मेहनत करके उस पेड़ के लिए पैसे जमा किए थे। उसने अपनी बहनों से क्रिसमस पेड़ लाने का वादा किया। उसने अपनी बहनों को एक भरोसा दिलाया था कि वह इस महीने की अपनी कमाई से इस साल अपने घर में ज़रूर से छोटा सा ही सही मगर क्रिसमस का ट्री लेके आएगा, जिसे देखकर उसकी बहनें खुश हो जाएगी। बेंजी उदास मन से इधर उधर घूमने लगा और कुछ देर बाद एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। मन ही मन अपने आप को कोस रहा था, बस 7 ही रुपये तो कम थे, मैंने क्यों नहीं 7 रुपये और कमा लिए। यदि मैं पेड़ खरीद कर घर ले जाता तो सैमी और रोज कितनी खुश होती। वह उस पत्थर पर बैठे बैठे अपनी बहनों के बारे में ही सोच रहा था, उनकी खुशी के बारे में ही सोच रहा था कि यदि वो पेड़ खरीद पाता तो उसकी बहनें आज इस पेड़ को देखकर, क्रिसमस ट्री को देखकर कितनी खुश हो जाती हैं। और इस तरह वह अपने ऊपर चिल्ला कर पैर पटकते हुए फिर बाजार में इधर उधर घूमने लगा। क्योंकि उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने गुस्से से पैर पटका। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे कि उसने 7 रुपये और क्यों नहीं कमा लिए। यदि उसने 7 रुपये थोड़ी मेहनत और की होती और 7 रुपये कमा लिए होते तो आज वो ये पेड़ खरीद कर ले जा सकता था और अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकता था। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को फिर से उसी दुकान के सामने खड़ा पाया। अर्थात जब वो घूम रहा था, घूमते घूमते, चूँकि उसका पूरा मन सिर्फ उस पेड़ पे लगा हुआ था, तो थोड़ी देर जब वो बाजार में फिर से घूम रहा था, घूमते घूमते फिर से वो वहीं पहुंच गया, उसी दुकान के पास पहुंच गया जहां पर वो पेड़ उसने पसंद किया। तभी उसने मिस्टर अब्राहम को दुकान से बाहर आते हुए देखा। आपको क्या लगता है, वो क्या करेगा? बेंजी बात करेगा दुकानदार से, मनाएगा उसको पेड़ देने के लिए, उसे कहेगा कि आप अभी ये पैसे ले लीजिए और बाकी पैसे मैं बाद में देता हूँ। कह सकता है ना उसको ऐसा? कहेगा क्या उसको ऐसा? चलो देखते आगे। तो
वे अपने दोनों हाथ खुशी से मल रहे थे और काफ़ी खुश लग रहे थे। जैसे ही वे दुकान के शटर तक आए, दुकान के ऊपर लगा बड़ा सा कांच का बोर्ड जो हरे और लाल रंग की बत्तियों में टिमटिमा कर कह रहा था, बिक्री के लिए पेड़ ही पेड़। वह बोर्ड धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। बेंजी ने आव देखा न ताव उछलकर मिस्टर अब्राहम को धक्का देते हुए एक और धकेल दिया। इस दौरान दोनों जमीन पर गिर गए। तभी वह बोर्ड धड़ाम से नीचे गिरा और चूर चूर होकर बिखर गया। अचानक ही क्या हो गया? जैसे ही मिस्टर अब्राहम गेट के पास आए, शटर तक आए, शटर के ऊपर बोर्ड लगा होता है हमेशा। जैसे ही वो शटर तक आए और वो बहुत खुशी से अपने हाथ ऐसे मल रहे थे, अचानक क्या हुआ? वह लाल बत्तियों से टमटमाता बोर्ड जो था, कांच का बोर्ड, वह गिरने लगा। जैसे ही बेंजी ने ये देखा, उसने क्या किया? मिस्टर अब्राहम को तुरंत धक्का दे दिया। तुरंत धक्का देने के कारण चूंकि वो भी एकदम से धक्का दे दिया, तुरंत दोनों के दोनों गिर गए और कांच का बोर्ड धड़ाम से गिरकर टूट गया। बोर्ड गिरने की इतनी तेज आवाज़ सुनकर आसपास की दुकानों में मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर बेंजी और मिस्टर अब्राहम को सहारा देकर उठाया। बोर्ड के कांच से बेंजी को काफ़ी चोटें आई, क्योंकि बोर्ड जो था वो कांच का था, इसलिए बेंजी को भी काफ़ी चोटें आई। वहीं पास खड़े लोग बात कर रहे थे। किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, यह वही लड़का है जिसने मिस्टर अब्राहम की जान बचाई। कितना समझदार और बहादुर है। उसको क्यों कहा गया समझदार और बहादुर? बहादुर इसलिए कहा गया क्योंकि उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि क्या होगा यदि वो खुद भी वहाँ जाता है तो उसको भी चोट लग सकती है। उसने तुरंत मिस्टर अब्राहम को भी धक्का दिया ताकि दोनों की दोनों वहाँ से उस बोर्ड के गिरने से होने वाले नुकसान से बच जाएं और वो बोर्ड गिर जाए। अगर यह समय पर ना आता तो बोर्ड में लगी बिजली के तारों से मिस्टर अब्राहम को करंट भी लग सकता था। इस बच्चे ने मिस्टर अब्राहम की जान बचाकर उन्हें क्रिसमस का अनोखा उपहार दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिसमस के दिन को लोग बहुत शुभ मानते हैं और उस दिन बेंजी ने मिस्टर अब्राहम की जान बचाकर उन्हें अनोखा उपहार, यानी एकदम स्पेशल वाला यूनिक उपहार दिया, गिफ्ट दिया। मिस्टर अब्राहम भी बेंजी का गुणगान करते हुए बोले, मैं तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद करूं? यदि आज तुम समय पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तो मिस्टर अब्राहम भी बेंजी को थैंक यू कहने लगे। ऐसा ना कहिए मिस्टर अब्राहम, आप ठीक हैं, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये इसकी सरलता, सहृदयता की समझ है कि वो इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना अच्छा उसमें उसका स्वभाव था कि उसकी जान बचाने के बावजूद वो ये कह रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने आपको बचाना चाहा और मैंने आपको बचा लिया। अब मुझे अपने घर के लिए चलना चाहिए। और ऐसा कहकर वह अपने घर के लिए मुड़ने लगा। बेंजी मुड़ने ही वाला था कि मिस्टर अब्राहम ने शांत स्वर में कहा, रुको, मैं तुम्हें ये क्रिसमस पेड़ उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। देखो, मना मत करना। यह वही पेड़ था जो बेंजी को खूब पसंद आया था। उस पेड़ को देखकर बेंजी की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, धन्यवाद, पर मैं आपको ये 28 रुपये लेने पड़ेंगे और बाकी रुपये मैं कुछ ही दिनों में दे जाऊँगा। नहीं, मैं इस उपहार के बदले तुम्हें इसी उपहार के रूप में तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी जान बचाने के बदले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें यह पसंद आया था, इसलिए। कहते कहते वे रुक गए। फिर एक डिब्बा देते हुए बोले, इसे भी पेड़ के साथ ले जाओ, इसमें कुछ सजावट का सामान है और हाँ, तुम्हें काफ़ी चोटें भी आई हैं, इसलिए मेरा ड्राइवर गाड़ी से पहले तुम्हें अस्पताल ले जाएगा, फिर तुम्हें घर तक छोड़ आएगा। तो देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि न सिर्फ बेंजी के दिल में सहृदयता है, ईमानदारी है, साथ ही साथ मिस्टर अब्राहम भी बहुत ही गुणवान व्यक्तियों में से एक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि वो अभी जिस तरीके से उसने उनकी जान बचाई, जान की कीमत अनमोल होती है, जान की कोई कीमत नहीं होती। जान की कीमत का धन्यवाद हम किसी रूप में कोई चीज़ गिफ्ट करके नहीं चुका सकते।
ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज़ के कारण उन्होंने न सिर्फ उसको वो पेड़ गिफ्ट में किया, उसके साथ एक सामान का डब्बा भी दिया जिसमें उसकी और सजावट का सामान था, जिससे उस पेड़ को और सुंदर बनाया जा सकता था। लेकिन चूंकि उसको लगा हुआ था, चोट लग गई थी बेंजी को भी, इसलिए उसने कहा कि आप सबसे पहले मेरे ड्राइवर के साथ में अस्पताल जाइए और फिर उसके बाद आप घर जाइए। इस तरह बेंजी मरहम पट्टी करवा कर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी पसंद का क्रिसमस पेड़ जो मिल गया था, वह खुशी के मारे अपनी चोट की पीड़ा भी भूल गया। मतलब देखो, वो इतना खुश हो गया अपनी बहन लोगों को गिफ्ट देने के लिए कि उसको जो चोट लगी थी, उसका जो दर्द था वो भी उसको नहीं रहा और भूल गया वो अपना दर्द, और वह अपने घर पहुंचा। उसने ड्राइवर को एक पल के लिए रोका और घर के अंदर भागता गया। उसने कागज पर कुछ लिखकर एक लिफाफे में डाला और ड्राइवर को देते हुए बोला, ये मिस्टर अब्राहम को दे। जब मिस्टर अब्राहम ने वह लिफाफा खोला तो उसमें से कुछ रुपए और एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था, कृपया यह 28 रुपये रख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्रिसमस की बधाई। तो आपने देखा कि बेंजी ने मिस्टर अब्राहम को उसके उस पेड़ के लिए पैसे दिए और उन्हें क्रिसमस की बधाइयाँ दी और साथ ही धन्यवाद कहा, और अपनी बड़ी बहनों के लिए उसने क्रिसमस के पेड़ के रूप में खुशियाँ खरीदी और बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाया। इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है और आशा है ये पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।